और मैं मंत्री के नाते हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर 2-3 जो सुधार अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है। और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार की एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए। परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए। कोई भी, आखिर सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेदारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को
अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है। एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है। आपको कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों में सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर, जो पैसे एक सबका मैं लूंगा, एक एक करके इनसे। अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ। आप ही अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सर, क्या चूक कभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। सर, एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए है कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से दान भी किए। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। अंचल, एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी। क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य में? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप कैसे? तुलनात्मक OMR से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी, देखो साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, तो वो भी वहां भी चुनौती है। लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। सर, 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है। हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चूक हो जाती है। आखिर में कहाँ थी? नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर, एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो। इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपका एनडीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनडीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो एनटीए ने दायित्व लिया है। ये सूचना एनटीए को ही आया है, 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है। एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी
हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया। एनटीए अकाउंटेबल है। एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। और सर मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए। कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे। लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं। ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो मेरे कोऑपरेशन चाहूंगा। जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। राज्यों के साथ एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है कि एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती। सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? नहीं, कई चीज ध्यान में आए हैं, कई चीज। आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर, राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं उनकी माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी, मैं आभार पकड़ के इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है। उसी समय में कहा हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हुए नजर आ रही कि जून को होगी नीट की परीक्षा। छात्रों के प्रति सरकार संवेदनशील है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम जानकारी देते हुए नजर आए। 12 मई को छात्रों के हित में परीक्षा रद्द की गई थी। नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। नकल माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए नजर आए। तो 14 जून को एडमिट कार्ड सभी जो छात्र हैं उनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सीबीआई मामले की गहनता से जांच कर रही है। नकल माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तमाम जानकारियां देते हुए नजर आए हैं। 21 जून को अब परीक्षा जो है वो एक बार फिर से कराई जाएगी। नीट परीक्षा 21 जून को होनी है। अब डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद वो पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया। आज उसके बाद अब दोबारा से डेट अनाउंस की गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। 14 जून को सभी छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। आवागमन की सुविधा छात्रों को दी जाएगी और जो नकल माफिया है उनके खिलाफ अभियान चल रहा है, ये भी जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नजर आए। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक हुआ, लेकिन अब डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। बिल्कुल, देखिए कविष्का, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा और सभी जानकारी उनके द्वारा दी गई। हालांकि उनका इंतजार किया जा रहा था, रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा था, जैसे ही नीट पेपर
लीक का मामला निकलकर सामने आया था, एग्जाम रद्द किए गए, तब से इंतजार किया गया था, जिसके बाद आज सुबह एनटीए के द्वारा 21 जून की तारीख तय की गई है नीट परीक्षा यूजी के लिए। वहीं जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अभी उनके द्वारा जानकारी दी गई कि किस प्रकार से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार सुबह यानी आज नीट यूजी की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब ये परीक्षा 21 जून को होगी और साथ ही एनटीए ने पेपर लीक की आशंका के बाद इस एग्जाम को 12 मई को रद्द भी कर दिया था। इसकी जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। तमाम जानकारी है वो दी गई, जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि जो अब नया एग्जाम होने वाला है यानी 21 जून को जो एग्जाम होगा उसमें बच्चों के लिए कुछ चीजें हैं, राहत है, यानी सुधार किए जाएंगे और अगली परीक्षा जो होने वाली है वो जो एग्जाम होगा उसकी फीस वापस किया जाएगा और इसके साथ साथ अगले एग्जाम की फीस शून्य होगी यानी 0 होगा। जो एग्जाम हो चुका है 3 मई को उसके पैसे तो वापस दे ही जाएंगे और साथ ही जो एग्जाम होने वाला है 21 जून को उसके लिए 0 फीस रहने वाला है, ताकि विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का बोझ ना पड़े। उसके साथ साथ विद्यार्थियों के पास ये विकल्प रहेगा कि अपने मन पसंदीदा जो शहर है उसे चुन सके। यानी अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से उसे दिल्ली आने का मन नहीं है, वो दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में जहां उसे एग्जाम देना है वो अपने मन पसंद का सेंटर चूज कर सके, ताकि टिकट का भी कोई हसल ना हो। इसके साथ साथ परीक्षा के समय में 15 मिनट और इजाफा किया गया है, यानी जो 3 घंटे का एग्जाम हुआ करता था उसमें 15 मिनट ज्यादा दिए जाएंगे बच्चों को। यानी अगर एग्जाम दोपहर 2 बजे यानी जो सेकेंड हाफ होता है अगर 2 बजे से शुरू हो रहा है तो वो एग्जाम 5 नहीं बल्कि 5:15 बजे तक चलेगा और एडमिट कार्ड 14 जून तक बच्चों को मिल जाएगा। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे अफवाहों से दूर रहे, यानी जो भी अफवाहें उड़ रहे हैं, जिस प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन से इधर उधर घूम रही है, उन चीजों से दूर रहे और 14 जून तक उन्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मन पसंदीदा उनका जो सेंटर है वो चूज यानी जो शहर है वो चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ 0 फीस लगेगा, पुराना फीस वापस मिल जाएगा। ये सभी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, शिक्षा मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों के साथ भी वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगले साल को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है कि ओएमआर शीट को अब हटाया जाएगा और अगले वर्ष से जो नीट यूजी तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि इस बार के एग्जाम में क्या कुछ और नया हो सकता है और किस तरीके से तमाम बच्चों को राहत दी गई है। बेशुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।